ट्रंप को ईरान युद्ध में झटके लगे। ईरान से बातचीत सफल हो पाएगी या नहीं, इस पर भी सवाल है। ट्रंप युद्ध की वजह से अमेरिका में अपने ही लोगों के टारगेट पर है। वहां ट्रंप की रेटिंग भी डाउन हो रही है, महंगाई भी बढ़ रही है। ऐसी मुसीबतों के बीच ट्रंप पर ऐसी और क्या मुसीबत आने वाली है कि ट्रंप की पत्नी को सामने आना पड़ा। ट्रंप ईरान युद्ध से पूरी तरह भी निकल नहीं पाए हैं और इसी बीच एक ऐसा खुलासा हो गया कि ट्रंप की नई फाइल खुल गई, जिससे पूरे अमेरिका में सनसनी फैल गई। और यह खुलासा किसी और ने नहीं, ट्रंप की पत्नी ने ही किया है। जो और हैरानी की बात है, ट्रंप की पत्नी ने एप्स्टीन फाइल को लेकर ऐसी बातें बोल दी हैं जिससे ट्रंप की कुर्सी खतरे में आ सकती है। मेलानिया ट्रंप ने एप्स्टीन फाइल पर ऐसे समय में बात की है जब ईरान युद्ध के सीजफायर को लेकर तगड़ा कंफ्यूजन बना हुआ है कि आगे क्या होगा, लड़ाई जारी रहेगी, रुकेगा, युद्ध विराम होगा कि नहीं होगा। इजराइल अलग ही लाइन पर चल रहा है, लेबनान पर हमले हो रहे हैं। इजराइल सीजफायर में लेबनान को शामिल किया जाए इस पर नहीं मान रहा है। इजराइल तो ईरान के खिलाफ युद्ध रुकने से भी खुश नहीं है। इसी वजह से अब चर्चाएं हो रही हैं कि मेलानिया ट्रंप ने अचानक एप्स्टीन का जिक्र क्यों किया। क्या इजराइल ने ट्रंप की कोई कमजोर नस दबा रखी है? क्योंकि एप्स्टीन फाइल में ट्रंप पर कई गंभीर आरोप हैं। सवाल यह भी है कि क्या एप्स्टीन फाइल की दोबारा चर्चा के पीछे इजराइल है और उसका इस युद्ध से कोई कनेक्शन है? यह सारी बातें पब्लिक के साथ साथ अमेरिकी मीडिया में भी हो रही। खुद ट्रंप भी हैरान है कि यह हो क्या रहा है। अभी तो सब ठीक चल रहा था। पहले ईरान युद्ध और अब एप्स्टीन फाइल की चर्चा से ट्रंप की बौखलाहट भी बढ़ रही है और इसी बौखलाहट में ट्रंप अपनी ही टीम पर हमले कर रहे हैं। ईरान को धमकाते धमकाते ट्रंप अपने ही लोगों को धमकाने पर उतर आए। उधर अमेरिका में ट्रंप के खिलाफ बगावत जैसे हालात दिख रहे हैं। ट्रंप को लेकर नए खुलासे के बारे में आपको सब बताएंगे, लेकिन पहले इस हंगामे की एक झलक आप देखिए। I don't understand why the Jeffrey Epstein case would be of interest to anybody. जब ईरान युद्ध शुरू हुआ था तो कई लोगों ने कहा था कि एप्स्टीन फाइल्स को दबाने के लिए कहीं ईरान युद्ध तो शुरू नहीं किया गया। लेकिन अब जब ईरान युद्ध में ट्रंप ही फंसे हैं, तो ऐसे माहौल में ट्रंप की पत्नी मेलानिया ट्रंप ने अचानक एप्स्टीन फाइल पर बड़ा बयान दे दिया, जिससे लोग हैरान हैं कि अचानक ट्रंप की पत्नी ही एप्स्टीन फाइल्स का जिक्र क्यों करने लगी हैं। इतना ही नहीं, मेलानिया ने एप्स्टीन की पीड़ित महिलाओं पर जो कहा, उससे डोनाल्ड ट्रंप भी हैरान रह गए। मेलानिया ने क्या कहा वो भी आप जानिए। मेलानिया ने कहा कि एप्स्टीन सर्वाइवर्स के लिए अमेरिकी संसद में पब्लिक सुनवाई की जाए। एप्स्टीन फाइल की सच्चाई के लिए पारदर्शिता बहुत जरूरी है। मेलानिया ट्रंप ने यह भी कहा कि एप्स्टीन से उनका कोई संबंध नहीं था। एप्स्टीन की पीड़ित हर महिला को गवाही का अधिकार भी मिलना चाहिए। मेलानिया ट्रंप ने एप्स्टीन सर्वाइवर्स के लिए बात करने के साथ खुद को भी क्लीन चिट दे दी। लेकिन सवाल यह है कि अचानक एप्स्टीन पर बोलने की जरूरत क्या पड़ गई? क्यों मेलानिया ने इसका जिक्र किया? सुनिए मेलानिया ने अचानक कैसे एप्स्टीन पर धमाका कर दिया। मेलानिया ट्रंप ने व्हाइट हाउस में एप्स्टीन फाइल पर जो कुछ बोला, उससे अमेरिका में भयंकर चर्चा शुरू हो गई। एप्स्टीन फाइल का जो मामला दब गया था वो अचानक सुर्खियों में आ गया और सबसे बड़ी बात कि किसी को नहीं पता था कि मेलानिया ऐसा कुछ बोलने वाली। ट्रंप को भी नहीं पता था कि मेलानिया एप्स्टीन पर बोलने वाली। मेलानिया ने बयान देने से पहले डोनाल्ड ट्रंप से भी बात नहीं की थी, यह भी जानकारी। अचानक एप्स्टीन पर बोलकर मेलानिया ने धमाका कर दिया है। पत्रकारों को भी नहीं पता था कि मेलानिया कोई बयान देने वाली। अमेरिकी मीडिया में भी इस बात की चर्चा हो रही है कि मेलानिया ट्रंप अचानक एप्स्टीन पर बयान क्यों दे रही हैं? क्या इसके पीछे वजह है? सुनिए एक बार। ट्रंप को पता नहीं था मेलानिया ट्रंप बयान दे रही है, मीडिया में हंगामा मचा है। मेलानिया ट्रंप ने एप्स्टीन पर बयान दिया जिससे सभी हैरान हैं, क्योंकि एप्स्टीन फाइल वो मुद्दा है जिस पर ट्रंप घिरे हुए हैं। एप्स्टीन फाइल के मुद्दे पर ही ट्रंप पर कई गंभीर आरोप लगे हैं। क्या मेलानिया ट्रंप अपने ही पति की मुश्किल बढ़ा रही हैं? अब देखिए, डोनाल्ड ट्रंप पर आरोप है कि एप्स्टीन की पार्टियों में अश्लील हरकतें करते थे। आरोप है कि एप्स्टीन आइलैंड में ट्रंप ने कई लड़कियों से संबंध बनाए थे। ट्रंप पर लड़कियों के साथ मारपीट के आरोप भी लगे। एप्स्टीन फाइल में ट्रंप की लड़कियों के साथ कई तस्वीरें भी वायरल हुई हैं। यानी एप्स्टीन केस में ट्रंप फंसे हुए हैं और ऐसे में मेलानिया का अचानक से एप्स्टीन पर बयान देना लोगों को समझ में नहीं आ रहा कि क्या हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ। क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने खुद कहा था कि एप्स्टीन केस में किसी को क्या दिलचस्पी हो सकती है, यह बहुत बोरिंग केस है। सुनिए ट्रंप कैसे एप्स्टीन केस को डाउन प्ले करते हैं। आप सोचिए, पहले पूछते थे कि किसी को क्या इंटरेस्ट हो सकता है, लेकिन खुद मेलानिया ट्रंप को इसमें इंटरेस्ट है। अब कुल मिलाकर स्थिति यह है कि अचानक से एप्स्टीन फाइल्स की चर्चा जोर शोर से होने लगी। मेलानिया ने ना तो ट्रंप को बताया, ना ही प्रेस को पता था कि वो एप्स्टीन पर बोलने वाली है। एप्स्टीन पर मेलानिया ट्रंप के बयान की टाइमिंग और उनके इंटेंट यानी मंशा पर सवाल खड़े हुए। हालांकि मेलानिया के करीबी लोगों का कहना है कि वो एप्स्टीन फाइल की चर्चा से परेशान थी,
मेलानिया के खिलाफ लगातार एप्स्टीन फाइल को लेकर अफवाहें फैल रही थी। इस वजह से भी हो सकता है कि मेलानिया ने मीडिया के सामने एप्स्टीन पर बोलने का फैसला किया। अब ठीक है कि मेलानिया ने एप्स्टीन पर अपने नाम को क्लियर करने के लिए मीडिया के सामने बयान दिया, लेकिन इसके बारे में अपने पति से बात क्यों नहीं की? क्योंकि यह चर्चा तो हाल फिलहाल में हो नहीं रही थी युद्ध के चलते। अचानक इस तरह से बयान देने के पीछे वजह क्या थी? अचानक से एप्स्टीन का मुद्दा गर्म होने को लेकर लोग तरह तरह की बातें कर रहे हैं। अमेरिकी मीडिया हैरान परेशान है कि अचानक से एप्स्टीन का जिन कैसे निकल आया। सोशल मीडिया पर भी इसकी भयंकर चर्चा है। अलग अलग लोग थ्योरी बना रहे हैं, अलग अलग थ्योरी की चर्चा हो रही है। उसमें से एक थ्योरी इजराइल से भी जुड़ी है। ईरान युद्ध में सीजफायर होने के बाद भी इजराइल अलग लाइन पर चल रहा है। वो लगातार अपनी मिसाइलें बरसा रहा है लेबनान में। इजराइल लगातार लेबनान पर हमले कर रहा है, जबकि ईरान का कहना है कि लेबनान सीजफायर में शामिल है, लेकिन इजराइल मान नहीं रहा है। हालांकि कहा तो अमेरिका की ओर से भी गया था कि लेबनान नहीं शामिल है। इजराइल में यह बात भी हो रही है कि सीजफायर नहीं होना चाहिए था और सीजफायर में इजराइल से राय नहीं ली गई। इसीलिए चर्चा हो रही है कि कहीं एप्स्टीन की अचानक चर्चा के पीछे इजराइल तो नहीं है। लेबनान पर इजराइल के हमले पर अमेरिका कुछ नहीं कह रहा है, बल्कि अमेरिका तो लेबनान पर इजराइल की हां में हां मिला रहा है। जबकि सीज फायर के ऐलान में लेबनान का नाम भी शामिल था, जो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने पोस्ट किया था। अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने लेबनान पर बयान तक दे दिया। लेबनान को सीज फायर में समझना ईरान की गलतफहमी उन्होंने बताया। इजराइल में सीज फायर के खिलाफ विरोध बढ़ता जा रहा है। ईरान को पूरी तरह से हराने की बातें इजराइल में की जा रही हैं कि शुरू हुआ है तो इसे हराकर खत्म करो। ऐसे में मेलानिया का एप्स्टीन पर बयान देना क्या सिर्फ संजोग है, या फिर इजराइल के पास ट्रंप की कोई फाइल या कमजोर कड़ी है, जिसे इस्तेमाल करके इजराइल ईरान युद्ध में अपने हिसाब से चीजें करवा रहा है? क्योंकि कहा तो यह भी जाता है कि इजराइल ने ही ट्रंप को ईरान पर हमला करने के लिए तैयार किया था और नेतन्याहू के ही कहने के चक्कर में ट्रंप ने यह लड़ाई छेड़ दी। तो अब सवाल यह है कि क्या सही में इजराइल को ट्रंप के कुछ सीक्रेट्स पता है? अब देखिए, कुछ बातें मैं आपके सामने रखता हूं। 2017 में ट्रंप पर आरोप लगा था कि ट्रंप ने रूस को कई सीक्रेट इंफॉर्मेशन दी थी। 10 मई 2017 को व्हाइट हाउस में ट्रंप ने रूस के साथ आईसिस से जुड़ी कोड वर्ड वाली खुफिया जानकारी साझा की थी। अमेरिका को आईसिस के बारे में यह खुफिया जानकारी इजराइल ने दी थी। इजराइल ने इस जानकारी को रूस के साथ साझा करने से मना किया था, लेकिन ट्रंप ने वो सारी सीक्रेट इंफॉर्मेशन उठाकर रूस के साथ शेयर कर दी। यह इंफॉर्मेशन इतनी सेंसिटिव थी कि रूस इससे पूरे खुफिया तंत्र का पता लगा सकता था। ऐसा होने पर अमेरिका और इजराइल दोनों के जासूसों की जान खतरे में पड़ सकती थी। ट्रंप पर यह भी आरोप लगते रहे कि 2017 में राष्ट्रपति चुनाव जीतने में रूस ने उनकी मदद की थी। कहा तो यह भी जाता है कि ट्रंप और रूस के संबंधों के बारे में इजराइल को जानकारी है। इसी तरह से एप्स्टीन फाइल के बारे में भी कहा जाता है कि इजराइल को ट्रंप के कुछ सीक्रेट्स पता है। एप्स्टीन फाइल्स का मुद्दा ऐसे समय पर फिर लाइमलाइट में आया जब ट्रंप ईरान युद्ध में घिरे हुए हैं। ट्रंप के खिलाफ अमेरिका में बगावत जैसे हालात दिख रहे हैं। ईरान युद्ध की वजह से ट्रंप की रेटिंग लगातार गिरती जा रही है। ट्रंप के फैसलों और उनके बयानों की जमकर आलोचना हो रही है। ट्रंप के खिलाफ अमेरिका में ही अलग अलग राज्यों में प्रोटेस्ट हो रहे हैं। 29 मार्च को ट्रंप के खिलाफ नो किंग प्रोटेस्ट हुआ। पूरे अमेरिका में करीब 80 लाख लोग सड़क पर उतरे थे और ट्रंप के खिलाफ जमकर नारेबाजी की थी। दूसरी तरफ ट्रंप को हटाने की भी मांग हो रही है। अब देखिए कुछ जानकारियां। अमेरिका के 80 से ज्यादा सांसदों ने ट्रंप को हटाने की मांग कर दी। संविधान का 25वां संशोधन लागू करके ट्रंप को हटाने की मांग हो रही है। ट्रंप प्रशासन और अमेरिकी सेना के बीच भी मतभेद की खबरें हैं। सेना के वरिष्ठ अधिकारी ईरान पर जमीनी हमले के विरोध में थे। इमिग्रेशन नीतियों और राजा जैसे अंदाज से भी लोग गुस्से में हैं। जिस तरीके का बिहेवियर का आरोप ट्रंप पर लगता रहा है,